नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, वो भी सबसे आसान तरीका से। दोस्तों अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना बिल्कुल भी नहीं आता तो आप इस वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखना। मैं इस वीडियो में सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आप एक ही वीडियो में आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान तरीका से सीख जाएंगे। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम बनाएंगे, उसके बाद एचसीएफ बनाएंगे। तो एलसीएम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से सवाल दिया रहता है कि 16, 32, 36। यहाँ पे हम अपने मन से लिखे हैं 16, 32, 36 का एलसीएम निकालें। कुछ इस तरह से दिया रहता है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार इसको हम सजा लेते हैं। 16, 32 और 36 को इस लाइन में लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं सभी में। छोटी संख्या कहने का मतलब एक नहीं, दो से शुरू होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो से यहाँ पे इस सभी में भाग देंगे। तो यहाँ पे 2 से हम 16 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16 हो जाएगा। यहाँ पे डैश है, यहाँ पे लगा देंगे, कॉमा है, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, 32 है। तो यहाँ पे 16 दूना के कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 2 से यहाँ पे सभी में भाग देना है, तो यहाँ पे 2 ही से भाग देंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे 36 है, तो 36 में क्या 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 दूना के 36। उसके बाद में क्या करेंगे, सभी में हो गया, फिर से इस तरह से लाइन खींच लेंगे। उसके बाद में फिर से यहाँ पे 2 से ही लगाएंगे। जब तक 2 से कट रहा है, अगर एक भी संख्या 2 से कटेगा तो हम उसको 2 से ही काटेंगे। जब तक 2 से पूरा के पूरा नहीं कट जाएगा तब तक हम आगे वाली संख्या से, बड़ी संख्या से नहीं काट सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से 2 से यहाँ पे कटने वाला है तो हम 2 से ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 दूनी के 8 हो जाएगा। उसके बाद में 16 में हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 18 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी के 18 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे फिर से अभी 2 से लगने वाला है तो हम क्या करेंगे, 2 से ही लगाएंगे। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे एक 4 से लगा के इसको हम एक बार में ही काट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे छोटी संख्या से ही लगाना, जब तक छोटी संख्या से लग रहा है लगाते रहना है। उसके बाद छोटी संख्या से न लगे तब हम उससे बड़ी वाली संख्या से लगाते हैं। तो यहाँ पे फिर से 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 होता है। 4 में हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे 8 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 दूनी के 8 होता है। उसके बाद में 9 में नहीं लगेगा तो हम 9 को कैसे जैसे है वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इस तरह से लाइन खींचेंगे। उसके बाद में फिर से यहाँ पे 2 से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 से लगने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी के 4 होता है और 9 नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 9 को जैसे वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से अभी 2 से लगने वाला है। अगर एक भी संख्या 2 के पैरा में आता है तो हम क्या करेंगे, उसमें लगाएंगे जब तक ये पूरा का पूरा 2 से कट ना जाए। तो हम क्या करेंगे, फिर से 2 से लगाएंगे। ये एक नहीं कटेगा, एक जैसे है वैसे ही रहने देंगे। 2 एकम के 2, यहाँ पे 2 में हम 2 से भाग देंगे तो एक मरते कट जाएगा। अब यहाँ पे 9 है तो हम क्या करेंगे, 9 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे अब 2 से नहीं लगने वाला है तो हम क्या करेंगे, अब 2 से बड़ी संख्या देखेंगे। 2 से बड़ी संख्या कौन है, 3 है। तो यहाँ पे 3 से लगने वाला है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। हम एक बार में ही 9 से लगा के इसको हम नहीं काट सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, जैसे के तैसे यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 3 में हम 9 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया के 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 3 से लगने वाला है तो 3 से ही लगाएंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब यहाँ पे 3 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 3 एकम के 3 होता है। तो यहाँ पर जब तक ये पूरा का पूरा 1 नहीं हो जाएगा तब तक हम इसमें क्या करेंगे, भाग लगाते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे पूरा का पूरा 1 हो चुका है। तो अब हम इससे आगे भाग नहीं लगा सकते। तो अब हम क्या करेंगे, ये सभी को आपस में गुना करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है। 5 को 2 है तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेंगे 1 गुने 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 5 को 2 है तो यहाँ पे हम 5 को 2 लिख लिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे 3 2 को है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को 3 भी लिख लेंगे, गुने 3। अब इसको हम गुना करेंगे। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। 32 में 3 से करेंगे तो यहाँ पे 96 हो जाएगा। 96 में हम 3 से गुना करेंगे तो 288 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं
आप यहाँ पे आप मोबाइल से भी गुना कर सकते हैं या कहीं पे लिख कर भी गुना कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इस पहला वाले क्वेश्चन का 288 राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए अब एचसीएफ बनाते हैं। एचसीएफ भी आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, क्वेश्चन रहता है कि 20 और 34 का एचसीएफ निकालें। तो इस तरह से आपको बना लेना है। 20 जो सबसे छोटी संख्या रहेगा उसको बाहर लिखना है और जो बड़ी संख्या रहेगा उसको अंदर लिखना है। जैसे हम इसको हम भाग देंगे तो ये छोटी संख्या से हमेशा क्या होगा, अंदर वाला संख्या बड़ा होना चाहिए, तभी हम इसमें भाग लगा सकते हैं। अगर ये हम 20 को अंदर लिख देंगे और 34 को बाहर लिख देंगे तो 34 से हम 20 में भाग नहीं लगा सकते, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। हमेशा छोटा वाले को बाहर और बड़ी वाली संख्या को अंदर रखना है, जैसे हम भाग बनाते हैं। तो उसी तरह से ये भी बनता है, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। तो हम क्या करेंगे, 20 से हम 34 में भाग देंगे। तो 20 से हम 34 में कितना मरतबे भाग देंगे कि 34 या 34 से छोटा हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 20 से कम 20, 20 दूना 40। यहाँ पे 40 34 से ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पे 20 ही होगा, एक मरते होगा तो एक इधर लिखेंगे, 20 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे 20 रहने देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 में से 2 को घटाएंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी तरह से लाइन खींचेंगे। अब ये जो पहली पीछे वाली जो संख्या है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में लिखेंगे और ये जो शेष बचा है उससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो 14 से हम 20 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, एक ही मरते कटेगा तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 दूना 28, 20 से ज़्यादा होगा तो हमको ज़्यादा वाला नहीं लेना है। तो यहाँ पे 14 से हम एक ही मरते भाग लगाएंगे तो यहाँ पे एक ही इधर लिखेंगे और जितना आएगा बीच में लिखेंगे। तो यहाँ पे 14 हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 20 में से हम 14 को घटाएंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जस्ट जो पीछे वाला है उसको हम क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे और इससे हम क्या करेंगे, फिर से इसमें भाग देंगे। तो 6 से हम 14 में भाग देंगे, कितना मरते कटेगा, तो यहाँ पे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरका 18, 18 ज़्यादा हो जा रहा है 14 से, तो हमको छोटा वाला लेना है। तो 6 दूनी के 12 होगा तो यहाँ पे 12 बीच में लिखेंगे, 2 मरते आएगा 2 इधर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, फिर से हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2 होगा, यहाँ पे एक कट जाएगा, 4 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसके जस्ट जो पीछे वाला है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 6। उसके बाद में यहाँ पे फिर से हम 6 में हम 2 से भाग देंगे, कितना मरते कटेगा, 2 तिया के 6, 3 मरते में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये लास्ट में पूरा का पूरा कट जाएगा। जब तक हम इसको भाग देते रहेंगे, जब तक ये पूरा का पूरा नहीं कट जाएगा तब तक हम इसमें भाग देते रहेंगे। और एचसीएफ में ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं जाके कट जाता है। तो यहाँ पे ये कट गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो जस्ट इसके पीछे वाला जो शेषफल बचा हुआ है यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर के क्या हो जाएगा, 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब ये पूरा का पूरा कट जाए और वो उसके पीछे वाला जो शेष जो बचा हुआ रहता है शेषफल इसमें का, वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ कहलाता है। जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा कट गया और जिससे हमने भाग दिया था वही भला हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो दोस्तों इस तरह से करके आप एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।